Hello bachcho, let's read this question. The question says, an organic compound on analysis is found to have the following composition. Carbon 41.4%, hydrogen 5.75%, nitrogen 16.08% and the rest is oxygen. Find out the empirical formula of the compound. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, इसी से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट करना है. सबसे पहले देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है. गिवन है कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 41.4%, हाइड्रोजन का है 5.75%, नाइट्रोजन का है 16.08% और इससे हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं. रेस्ट इज ऑक्सीजन दिया गया है, तो इस सबको हम अगर 100% कंसिडर करें तो ऑक्सीजन का हमें मिल जाएगा 100 माइनस 41.4 प्लस 5.75 प्लस 16.08. इन सबको अगर हम 100 से माइनस कर ले तो ऑक्सीजन का टोटल परसेंटेज निकल के आएगा 36.77. 36.77% हो गया ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन. अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें इजी रहे कैलकुलेट करना. दिए गए एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. इनके परसेंटेज हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में. कार्बन का है 41.4%, हाइड्रोजन का है 5.75%, नाइट्रोजन का है 16.08% और ऑक्सीजन का हमने निकाला 36.77%. अब इनके एटॉमिक वेट्स को हम लिख लेंगे. एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट. एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स. कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और ऑक्सीजन का है 16 ग्राम. अब अगर हम इन चारों के परसेंटेज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करें और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ देयर लोवेस्ट या फिर लीस्ट रेशियो एक्सप्रेस करें, तभी हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कार्बन का परसेंटेज बाय मास रेशियो, जो कि होगा 41.4 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी 3.45. हाइड्रोजन का होगा 5.75 डिवाइडेड बाय 1 विच विल बी 5.75 ओनली. नाइट्रोजन का होगा 16.08 जो कि इसका परसेंटेज मास है, डिवाइडेड बाय हम एटॉमिक मास करेंगे, इसका आएगा कैलकुलेट करके 1.14. ऑक्सीजन का होगा 36.77 जो कि इसका परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 16 जो कि है इसका मास. इससे हमें आंसर मिलेगा 5. तो हमारे पास अभी 4 परसेंटेज बाय मास रेशियो है हर ये 4 एलिमेंट्स के लिए. अब हम इनके लीस्ट रेशियो निकालेंगे. लीस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इन चारों परसेंटेज बाय मास वैल्यूज को इनके लीस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. अब इन चारों में से लीस्ट नंबर है 1.14, तो हम इन चारों को 1.14 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड आउट देयर लीस्ट रेशियो. तो कार्बन के लिए हो गया वो, फॉर कार्बन द लीस्ट रेशियो विल बी 3.45 बाय 1.14 जो कि लीस्ट है. इसको कैलकुलेट करके आएगा इसका वैल्यू 3. उसके बाद हम देखेंगे फॉर हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज बाय मास वैल्यू मिला था हमें 5.32, सॉरी 5.75। तो 5.75 को हम डिवाइड करेंगे 1.14 से, तब हमें मिलेगा इसका रेशियो 4। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। फॉर नाइट्रोजन हमें परसेंटेज बाय मास वैल्यू मिला था 1.14। 1.14 को 1.14 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1। उसके बाद है ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन परसेंटेज बाय मास वैल्यू था 5, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 1.14 से, इसका आंसर आ जाएगा 4। सो इन लीस्ट रेशियो से हम इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला को बता सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि ये 4 एलिमेंट्स किस रेशियो में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C3, क्योंकि C का रेशियो हमें 3 मिला है, H4, N is 1, तो बस हम N लिखेंगे, और ऑक्सीजन है 4। सो दिस इज योर करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।